वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल। तो इससे लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि कूलामिक फोर्स क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो यदि हम इसको आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, या इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स ये कुछ और नहीं है, दैट्स ओनली वेक्टर फॉर्म का जो कूलॉम्स लॉ, उसको आपको पूरी तरह से ढंग से याद रखना है, ठीक है नहीं। अब देखो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है कि व्हेनेवर ए चार्ज, ये जो आपका क्यूपी है, इज प्लेस्ड बिटवीन द मल्टीपल ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज के बीच में रखा हुआ है, देन द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। वेरी सिंपल। तो यदि हमारे पास एक चार्ज को हमने बहुत सारे चार्ज के बीच में रख दिया, तो मानो इस चार्ज का जो अपना फोर्स है वो कुछ नहीं है, ये वाला चार्ज से फोर्स लगाएगा, इसको हम बोलेंगे F1। अब इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होती है, ये सेकंड वाला चार्ज है, ये से फोर्स लगाता है, इसका डायरेक्शन आती है। तो सारे फोर्स को हम क्या निकालेंगे, विद डायरेक्शन, और सबका वेक्टर्स को सम कर देते हैं। तो जब हमारे पास नेट फोर्स आएगा तो उसको हम बोले F ऑन P। तो ये जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी F1। अब हम क्या करें, इसको 1 तो P1 बोल देंगे, तो P पर 1 की वजह से विद वेक्टर। तो वेक्टर में क्या आएगा, इसका डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इसका रिजल्टेंट कहां को जाएगा, तो वो डिपेंड करता है इसके पोजीशन वेक्टर पर। अगर मानो ये पॉजिटिव का है तो ये क्या करेगा, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, तो क्या लगा देंगे यहां पे आप इसका RPI कैप, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये F1। तो आगे जो फोर्स है वो सारे लिखते हैं, इसको कैप के साथ लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको, F1 का वेक्टर प्लस P2 का वेक्टर प्लस F3 का वेक्टर एंड सो ऑन। तो दिस विल बी वेरी स्मॉल स्टेटमेंट। तो ये क्या बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है कि नेट फोर्स कहां होगा, तो नेट फोर्स हो या नेट फील्ड हो, तो दैट्स विल बी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। अब देखो इसको करने से पहले हमें दो चीजों या तीन चीजों का बड़े ध्यान से ध्यान रखना है कि जो हमारे पास जो चार्ज फोर्स है, हमारे पास अगर एक चार्ज क्या है Q1 है और एक चार्ज क्या है Q2 है, और अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज द चार्ज Q वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, या ये वो चार्ज है जिस पर हमें क्या निकाल लें, फोर्स निकाल लें, तो ये वाला चार्ज क्या बन जाएगा आपका, हमेशा P मानेंगे, इसको P पॉइंट पर मानेंगे, और क्या मानेंगे आप इसको Q0, चाहे इसकी वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी है, तो क्या मानेंगे इसको Q0। अब इसका क्या फायदा, Q0 को हम क्या मानते हैं, दैट्स टेस्ट चार्ज। तो पहली चीज क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसका अपना फोर्स है दूसरे वाले चार्ज पर, क्योंकि फोर्स क्या होता है, न्यूटन ने क्या, उसने कूलॉम से क्या होता था, दैट्स आर म्यूचुअल। अगर हमारे पास एक चार्ज है, दूसरा हमारे पास चार्ज क्या मानो QP है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। वेरी सिंपल। तो हमें ध्यान रखना, अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इट मीन्स इट विल एक्सर्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑन द चार्ज। तो पहले इसकी कंडीशन क्या है कि इट विल एक्सर्ट, तो इट विल नॉट एक्सर्ट फोर्स, ये उस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा जिस पर हम फोर्स निकाल रहे हैं। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसका हमें फोर्स निकालना है, जो इंडिविजुअल फोर्स हैं सब किसके हैं, सोर्स चार्ज के हैं। तो सोर्स चार्ज जो होता है दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ओनली। अगर उसके पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स थे उन सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, अगर हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स होना चाहिए, बट हमें इसको कंसीडर नहीं करना होता, तो हमें देना होता है कि ये इस पर लगा रहा है और ये इस पर लगा रहा है, आपस में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। तो दीज आर द सोर्स चार्ज, दीज आर द सोर्स चार्ज, और ये क्या है आपका पॉइंट चार्ज।
तो आपको दो चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, सोर्स चार्ज क्या है और पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इट विल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज, और सोर्स चार्ज जो है आपका वो फोर्स लगाता है पॉइंट चार्ज के ऊपर। आपस में जो फोर्स है, मल्टीपल अगर चार्ज रखे हुए हैं तो उनका जो फोर्स है वो नहीं कंसीडर करना है हमें, वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे मानो अगर आप जो है कहीं पर जो है जा रहे हैं और कहीं पर जो है मानो देखा गया आपने वहीं पर कोई किसी की पिटाई कर रहे हैं और वो लोग आपस में पहले लड़ रहे थे, तो मानो जब हम दो दोस्त लड़ते हुए जा रहे हैं और वहां देखते हैं कोई पिट रहा है तो क्या करेंगे, अपनी लड़ाई को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, उस पर अपने हाथ साफ करते हैं। तो दैट्स सुपरपोजिशन। तो उसको कितना लग रहा है, जितने सारे मिलके मार रहे हैं। तो वेरी सिंपल। तो पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, कोई फोर्स नहीं लगाता है। और सेकंड क्या होता है, सोर्स चार्ज। तो दोनों की प्रॉपर्टियों में ध्यान रखना है कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वो फोर्स नहीं लगाएगा और जो आपका सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगाएगा ओनली ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। थर्ड बात क्या होती है इसके अंदर, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है दैट विल प्लेस्ड ऑन ओरिजिन, तो वो चाहे कहीं भी रखा हुआ है तो वो कहां माना जाएगा, दैट टेस्ट चार्ज विल कंसीडर। तो हमें क्या मानना है कि वो कहां रखा हुआ है, एट प्लेस्ड एट ओरिजिन। अब इसका क्या मतलब, अगर हम कह रहे हैं कि मानो अगर ये एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज क्या है Q2 और हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो इनकी अपनी पोजीशन है उसको भूल जाइए, यहां पर क्या मानेंगे आप, ओरिजिन मानेंगे। अब इसका फोर्स मानो इस पर आएगा, तो फोर्स हमेशा कहां वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के कूलॉम्स के लॉ के अकॉर्डिंग, ऑन द लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो ये मानो अगर इसका फोर्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो या तो इस लाइन पर ऐसे होगा या ऐसे, अगर अट्रैक्टिव है ये, और ये क्या होता है, रिपल्सिव। और एक बात और है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका जो अपना पोलैरिटी है वो क्या मानी जाएगी, पॉजिटिव, दैट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो फोर्थ क्या देंगे इसको, जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ टेस्ट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज कौन सा है जहां पर आप निकाल रहे हैं, वो क्या होगा, विद पॉजिटिव पोलैरिटी। तो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, पर उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए उसका अपना फोर्स नहीं है। तो म्यूचुअल फोर्स नहीं लगाता है, बस फोर्स फील करता है। और थर्ड बात क्या होता है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है जिस पर हम निकाल रहे हैं, टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा, मे बी फ्लोटिंग, ये तैर सकता है, फ्लोटिंग। इसका मतलब क्या है कि मानो अगर ये इसको रिपेल करेगा तो बाहर जाएगा, अगर ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो अंदर भी आएगा। तो बेचारा क्या है, लाइक पेंडुलम मूव कर सकता है, बट वो करेगा कहां पर, लाइन ऑफ जॉइनिंग पर ही। तो उसको हम क्या मानते हैं, फ्लोटिंग मानते हैं। और जो हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज विल बी स्टैटिक, वो क्या रहेगा, हमेशा स्टैटिक, वो कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वो कहीं जाएगा नहीं, तभी तो वो चार्ज एज रेस्ट शो कर रहा है। तो ये सारी बातें आपको नोट रखनी है। पहली क्या है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, और जो हमारा सोर्स चार्ज है फोर्स लगाएगा। लेकिन सोर्स चार्ज अगर बहुत सारे हैं तो उनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, और जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, वो फ्लोटिंग है। और जो हमारा सोर्स चार्ज है वो कैसा आपका स्टैटिक है, उसकी अपने मैग्नीट्यूड आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल एग्जांपल से, ठीक है नहीं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन में चार्ज रखे हुए हैं Q1 और यहां पर क्या है ये Q2, इनके बीच की जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है दैट्स R वैल्यू हो सकती है, और यहां से इनके सेंटर से एक डिस्टेंस है D, सेंटर की डिस्टेंस है इसकी D, तो हमने इसको फिलहाल R मान लिया। तो ये भी क्या हो जाएगी R और ये भी क्या हो जाएगी R, थोड़ा इजी करने के लिए, बाकी ऐसा होता नहीं जरूर। तो हम क्या मानेंगे, यहां पर क्या है, एक Q0 है, क्या है, Q0 है। और देखो मैं डायग्राम को यहां बनाता हूं, तो यहां पे क्या लिखा आपने, Q, इसकी पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। ये Q2 है और ये क्या है, Q1 है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2R है, और इसके सेंटर से यहां पर एक पॉइंट रखा हुआ है, वो है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड निकालना है। तो यहां पर हमेशा क्या मानेंगे, अगर ना भी दिया हुआ है
तो अपने आप क्या आ जाएगा क्यू नोट, अपने आप क्या आ जाएगा तुरंत क्यू नोट। अब देखो पहले हमें इन दोनों का वैल्यू निकालना है और देखना है कि इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो सबसे मेन बात क्या होती है, हमें इनकी लाइन ऑफ जॉइनिंग या उनके बीच को जोड़ने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो देखो जब आप इसका फोर्स निकालेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या है या इसका फोर्स क्या है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो हम क्या मानेंगे, लेट दिस इज द R2, Q2 की डिस्टेंस R2। और जब निकालेंगे इसका तो क्या निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक, तो दिस विल बी R1, ठीक है नहीं। अब हमें R1 जो R2 है, जो हमारे R1 R2 है, दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ गिवन टर्म्स। तो हमारे पास अगर हम R1 निकालते हैं तो R1 आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास पूरी डिस्टेंस क्या है, मानो R है। तो ये R है इतनी डिस्टेंस, तो हमारे पास यहां तक की तो R है, इसमें से आपका जो ये वाला पोर्शन है ये मानो D है। तो क्या करेंगे, इस D में से आप जो है इसके आधा कितना हो गया, इसके यहां तक डिस्टेंस कितनी जाएगी R, और ये क्या हो गया R। तो पूरी क्या है हमारे पास, ये 2R है, तो आधी आधी क्या हो जाएगी RR। तो क्या करेंगे, यहां से D माइनस R विल बी R1, वेरी सिंपल। अब निकालेंगे R2, तो R2 कहां से, यहां से लेके यहां तक का, तो यहां तक क्या आपका R है और ये कितना है आपके पास R है। तो क्या हो जाएगा D प्लस R। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ F1 एंड F2। तो इसके ऊपर देखो दो फोर्स लगेंगे, ये दोनों क्या है, इसके ऊपर सोर्स चार्ज है। तो F1 कितना आएगा हमारे पास, K Q1। तो Q1 क्या है हमारे पास, अगर इसका निकालते हैं तो क्या आएगा Q2, और Q1 क्या है हमारे पास Q नोट। अगर फील्ड होता तो यहां पर Q नोट नहीं आएगा। तो बीच की डिस्टेंस क्या आएगी R2, क्या आएगी ये R2। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं फिलहाल कि यहां पे क्या है R2 का कैप है, इस R2 क्या है कैप है, ठीक है। अब देखो अगर ये प्लस का है तो इसका फोर्स कैसा होगा, यही प्लस का है रिपल्सिव, और रिपल्सिव फोर्स कहां लगाएगा, इसको फ्लोट कराएगा, मतलब यहां से फूंक मारेगा इस तरह, और ये कहां जाएगा, यहां से बाहर। तो बाहर कहां जाएगा, इस लाइन ऑफ जॉइनिंग पे आगे को। अब देखो यहां पर क्या माना हुआ है हमने, ओरिजिन। क्या माना हुआ है यहाँ पे हमने, इसको ओरिजिन माना हुआ है। तो यहां पर क्या है आपका ओरिजिन है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस एक्स, तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स। इसको हम कह देंगे आई कैप और इसको हम कह देंगे माइनस के आई कैप, ठीक है। तो जो इसका फोर्स है वो आई कैप में ही मिलेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आएगा F2। तो दिस इज द F2। तो F2 कहां आएगा, इस लाइन से बाहर को, इस लाइन से बाहर को मीन्स आई कैप में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज द पोजीशन। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन मीन्स रिपल्सिव। अब देखो हम निकालेंगे F1, तो F1 क्या हो जाएगा, अभी क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो K Q1 और Q0, तो Q1 Q2, और यहां पे क्या आएगा R1, यहां पे क्या आएगा R1। अब देखो यहां पर मानो ये क्या नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है। तो देखो इसका फोर्स निकालना, क्या करेगा, इसको खींचेगा, एक बाहर फेंक रहा है, एक अंदर खींच रहा है, तो वो फ्लोटिंग है, इसको आना पड़ेगा। अब ये कहां आएगा, इसकी वजह से यहां आएगा। तो हम यहां बोल देंगे हमारे पास क्या है F1। तो F1 कहां पे आ जाएगा, माइनस के आई कैप में, माइनस के आई कैप में, वेरी सिंपल। अब हमारे पास जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उसको लगा देंगे। तो जो हमारा नेट फोर्स आएगा, हम इसको यहां पे करेंगे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, F इक्वल टू F1 का वेक्टर प्लस F2 का वेक्टर। अब देखो जब हम दो चीज को जोड़ते हैं तो सारा जोड़ते हैं। अगर दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन में है तो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों का पर आई कैप में है तो दैट कैन बी एडेड। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या लेंगे, यहाँ पे Q Q2 और Q0, और यहाँ पे क्या आएगा R2। हम आई कैप को क्या कर रहे हैं, अभी छोड़ रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा प्लस K Q1, और यहां पे क्या आएगा Q0, और यहां पे क्या आएगा R1। अब देखो यहां पे क्या लिखेंगे आप, माइनस के आई कैप, और यहां पे क्या लिखेंगे आई कैप। अब देखो आपको देखना है कि क्या चीज कॉमन आ सकती है और क्या चीज कॉमन नहीं आ सकती है। तो क्या चीज कॉमन आ जाएगी हमारे पास, सिंपली तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो क्या क्या है, K आएगा, Q0 आएगा, ठीक है नहीं, और देखो आई कैप आएगा। तो यहां पे देंगे आई कैप, तो यहां पे क्या बचेगा Q2 अपॉन R
2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या R1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, अब देखो हम आई कैप को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या माइनस का, तो क्या बन जाएगा माइनस Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि R1 और R2 को लगा सकते हैं, तो Q यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2 अपॉन R2 क्या था हमारे पास D प्लस R का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा Q1 अपॉन D माइनस R का स्क्वायर, और बराबर यहां लगा देंगे आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज। तो ये क्या देखो हमारे पास डायरेक्शन फॉर्म में अगर आप इसकी वैल्यू दे रखी है तो यू कैन पुट द वैल्यू। अब देखो इसका हम यूज कहां पे करेंगे, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, तो ये आपका सेम डेरिवेशन है, दैट्स लाइक रिजेंबल्स विद द एक्सियल लाइन। तो वहां पर आपको कुछ ऐसे मिलेगा R प्लस डी और D माइनस R, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, बहुत सिंपल एग्जांपल है। अब देखिए इसके बाद जो आते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में या स्क्वायर शेप में आते हैं। ओके, तो उनको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपका सेकंड एग्जांपल है, अब हमारे पास क्या है कि दिस इज द राइट एंगल, और यहां पर क्या है Q, और यहां भी क्या है Q है, दोनों जगह का चार्ज क्या है सेम है। अब हमें क्या निकालना है कि ये हमारा क्या है, एक यहां भी क्या है सेम है, तो हम क्या कह रहे हैं कि मानो A B और ये क्या है C, तो एट C हमें फोर्स निकाल लें। तो क्वेश्चन कहेगा एट पॉइंट C कैलकुलेट द नेट फोर्स। तो जहां आप उसने क्या कह दिया कि एट C, इसका मतलब वो बन गया P पॉइंट, तो क्या मानेंगे इसको P पॉइंट, और P पॉइंट का मतलब क्या है कि अभी Q क्या बन जाएगा Q नॉट, इसकी अपना फोर्स खत्म, वैल्यू है बट यहां पे क्या हो जाएगा Q नॉट। तो ये आपको हिंट है, ये आपको याद रखनी है। अब डायग्राम आप इस तरह देखेंगे कि मानो यहां पर क्या है Q है और यहां पर Q है, और यहां पर क्या है फिलहाल ये Q नॉट है। अब देखो इनकी साइड मानो आपको देखिए मैंने L दे रखी है, राइट एंगल है अगर आपका, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो एंगल है वो कैसा है आपके पास, अगर सारी साइड क्या है सेम है, तो दे रखी है हमारे पास, तो क्या बन जाए इक्विलेटरल एंगल। तो यहाँ पे क्या L L L, सारे एंगल भी क्या होंगे सेम, थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होता है थीटा। अब देखो हमारा पहला काम क्या होता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो इस चार्ज की लाइन जॉइनिंग कहां पर आएगी, यहां पर आएगी, और ये बाई चांस हमें L दे रखी है। पहला काम क्या होता है, फर्स्ट काम क्या होता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग ढूंढना, तो वो क्या आ गया हमारे पास L। अब इसका निकालेंगे, तो दोनों क्या है सोर्स चार्ज है, दोनों क्या है सोर्स चार्ज है, वेरी गुड। तो पहला काम हो गया, दोनों में क्या है वो L है, तो L का स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो फोर्स निकालते हैं डायरेक्शन, तो क्या मानेंगे इसको, दिस इज एट ओरिजिन, तो ये कहां पर है ओरिजिन पर है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ Q नॉट। अब ये प्लस का और ये भी क्या है प्लस का, तो इसका फोर्स कहां जाएगा, इसकी लाइन ऑफ जॉइनिंग को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, तो दिस विल बी F1, अगर ये क्या है 1 है, और ये प्लस का और ये प्लस का, ये रिपेल करें तो फ्लोट करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा ये वाला चार्ज, तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा F2, क्या हो जाएगा F2। अब मैं इस जरा से पोर्शन को अलग बना रहा हूं। अब मानो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास दिस इज द F2, और ये क्या है हमारे पास F1, और ये और ये। अब देखो हमें क्या ये थीटा है, तो ये थीटा आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा थीटा, तो दिस इज द थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है नहीं। आप यहां निकालो, यहां भी थीटा और यहां भी क्या है ये थीटा है। अब हमें देखना है कि जब कोई वेक्टर्स किसी एंगल पर होता है तो उसके कंपोनेंट होते हैं, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, तो हमें पता है, ओके पता है, अच्छी बात है। अब देखो हमारे पास में कोई वेक्टर ये है, हम इसकी बात करेंगे, दिस इज द F2, तो F2 का हम बनाएंगे बेस, तो बेस कहां पर है इसका, ये रहा, थीटा दिखा होगा आपको। अब जो ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, जहां के साथ साथ क्या बन जाएगा F2 का cos थीटा, वेरी सिंपल। और जस्ट इसके सामने क्या बनेगा 90, ये आएगा ऊपर को, तो यहां पे क्या आएगा F2 का sin थीटा, सिंपल। हाँ ये तो हमें आता है सर, ओके वेरी गुड आता है। अब देखिए यहां पर, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप इसको कि दिस इज द F2 cos थीटा।
अब इसकी डायरेक्शन लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा माइनस आई कैप, और ये कैसे आ गया, ये ओरिजिन से आया, तो यहां पर क्या है मानो ओरिजिन है, ये क्या एक्स और ये क्या है वाई। ओके सर, तो यहां पे क्या आ गया इस F2 का cos थीटा। अब देखो इसका हम निकालते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कहां आएगा, इस लाइन ऑफ ध्वनि को आगे बढ़ाएंगे तो ये अंतर से मानते क्या हो जाएगा F2 का साइन थीटा। बिल्कुल सही बात सर। और ये कहां आ जाएगा जे कैप, क्योंकि ये क्या है हमारे पास y है, ये क्या है y, तो प्लस y में हो गया। अब हम निकालेंगे मानो कहां पर, इसके निकालते हैं, तो ये थीटा हो गया, तो क्या बन जाएगा इसका F2 का cos थीटा, ये साइन थीटा नहीं cos थीटा, क्योंकि ये क्या है इसका थीटा है, तो ये क्या लगा देंगे यहाँ पे आई कैप, क्या लगा देंगे यहाँ पे आई कैप, तो क्या डिपेंड करेगा ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। अब देखो इसके सामने 90 पर कहां बैठेगा, यहां पर, तो यहीं पर क्या आ जाएगा F1 का साइन थीटा, और ये भी कहां आ जाएगा जे कैप। वेरी सिंपल। तो डायग्राम को समझ सकते हैं आप जो है कि यहां पे क्या निकाला F2 आया रिपल्सन की वजह से, ये भी F2 है, F बना ये भी रिपल्सन की वजह से। अब F2 के दो पार्ट बने, F2 cos थीटा और ये क्या F1 F2 साइन थीटा, आई और जे में आ गए, और इसके निकाले तो F2 cos थीटा, ये प्लस आई में आया, और ये कहां गया इसका साइन थीटा। वेरी सिंपल। अब हमारे पास क्या होता है कि सारे वेक्टर्स को ऐड कर दो, तो नेट फोर्स कितना आएगा हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं नेट फोर्स जो आएगा, यहाँ पे दो पार्ट्स में आ रहे हैं फोर्स, तो एफ एक्स वाले तरफ जोड़ लो और प्रेस कर लेंगे इसको एफ वाई, इजी करने के लिए। अब एक्स में क्या देखो हमारे, तो ये और एक हमारे कहां पर है, ये है, दोनों एक तरफ है, क्योंकि वेक्टर्स तब ऐड होता है जब एक तरफ होता है। वेक्टर्स कैन बी एडेड व्हेन इट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास F2 cos थीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस F2 cos थीटा, यहां पे क्या आएगा आई कैप। तो आप फिलहाल फिर क्या करेंगे इसको, अब हमें देखना है कि F1 F2 आएंगे कितने, तो देखो F1 कितना आएगा K Q1 Q2, तो Q क्या है Q है, और ये भी क्या है Q2 है, तो मान तो इसको Q0 रखा लेकिन इसकी वैल्यू है, तो क्या आएगा यहाँ पे Q2, तो दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। वेरी सिंपल। अब F2 निकालेंगे, F2 कितना आएगा K Q और Q, तो Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। देखो दोनों चार्ज क्या है, Q1 Q2 क्या है सेम है, Q1 Q2 मतलब Q और Q, तो Q स्क्वायर, और साइड क्या है इसकी L, तो पोजीशन वेक्टर क्या बन गया इसका L, तो क्या बन जाएगा दोनों क्या है सेम है, तो हम दोनों को F0 माने, ये भी F0 है ये भी क्या F0 है, क्योंकि सेम है। तो क्या कर सकते हैं इसको, तो हमने अब देखो यहां से आई कैप कॉमन लिया, जब आई कैप कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आएगा माइनस का F0, तो माइनस F0 cos थीटा। वेरी सिंपल। और यहां पे क्या आएगा प्लस 1, यहां लिख देंगे F0 cos थीटा। अब उसको उल्टा कर लेंगे तो F0 cos थीटा माइनस F0 cos थीटा, तो उसका मतलब क्या है दोनों की वैल्यू बराबर है, तो दोनों क्या बन जाएंगे न्यूटन्स के भाई, एक्शन है रिएक्शन, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, कि जितना ये प्लस का उतना क्या है माइनस का। ये 10 कूलम 10 आ रहा है आपका, 10 न्यूटन आ रहा है, ये माइनस के 10 आएगा, ये प्लस के 10 ये माइनस के 10, तो क्या बन जाएगा 0। तो यहां पर एफ एक्स कितना हो गया फिलहाल 0 होगा, अगर नहीं होता तो हम उसकी वैल्यू कंसीडर करते। तो यहां हमारे पास क्या हो गया एफ एक्स निकाला आपने। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं एफ वाई। अब देखो एफ वाई कहां पर है, एक ही तरफ है, तो एफ वाई क्या हो जाएगा हमारे पास एफ, अब इसको हमने एफ नॉट माना था, तो एफ नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस एफ नॉट, जो आपका एफ नॉट है वो याद रखना कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने मान रखा, कभी किसी की इसकी वैल्यू अलग आएगी, अगर सेम आ रही तो उसको ही मान सकते हैं। तो क्या बन जाएगा सिंपल, यहां पर क्या आई कैप, आई कैप को हम ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 F0 साइन थीटा आई कैप, क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है, और ये बन गया इसका वेक्टर। तो F कितना था हमारे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो यहां पर जो F आ रहा है नेट फोर्स क्या आ रहा है 2 F0 साइन थीटा आई कैप। तो दिस इज द फोर्स एट पॉइंट P। F0 की वैल्यू लगा देते हैं। अगर आपको साइन निकालना, साइन कैसे निकालेंगे आप, इसमें क्या कर सकते हैं साइन निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके,
ठीक है ना। ये आपको एंगल दिया था, एंगल के अंदर लिखा हमारे पास 60 है, तो क्या आ जाएगा sin 60, वेरी सिंपल। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे f की वैल्यू आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम किसकी थी हमारे पास, ट्रायंगुलर शेप में। अब हम निकाल देंगे हमारे पास स्क्वायर शेप में है। सेकंड क्या आती है इसके अंदर, स्क्वायर शेप में। तो आप किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं इसी तरह से। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसका, स्क्वायर शेप में। तो वेरी सिंपल, देखो तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या स्क्वायर है, यहां पर क्यू, यहां पर क्यू, यहां पर क्यू और यहां पर क्या है क्यू। तो यहां पर क्यू दे रखा है, इसको हम क्या दे रखा है, इसी पॉइंट पर निकालना है। तो क्या मानेंगे इसको, पी पॉइंट। क्या मानेंगे इसको, पी पॉइंट। अब देखो हम सिंपल जल्दी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है क्यू और यहाँ पे क्या है क्यू, तो दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे। तो साइड का मान दे रखिए, थोड़ा सा स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो साइड मान ए दे रखिए, सारी साइड ए है। तो ये ए क्या बन जाएगा इसका, पोजीशन वेक्टर। तो क्या बन जाएगा, अब निकालेंगे इसका फोर्स यहां पर। तो हम कह रहे हैं कि दिस विल बी द ओरिजिन। ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन है। तो ये आई कैप और ये क्या है माइनस आई कैप, और ये जे कैप, और ये क्या है प्लस के जे कैप। अब देखो हमारा फोर्स ये प्लस का और ये प्लस का, तो कैसा बनेगा, रिपल्सिव। ये इसको फ्लोट कहां पे कराएगा, आएगा। यहां पर क्या आएगा, F1 और क्या कर देंगे F1 और आई कैप, वेरी सिंपल। फिर देखो इसका निकालेंगे, इसके बाद जो फोर्स आ रहे हैं वो तीन इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये करेगा और ये भी करेगा। तो यहां पर क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, अब ये वाला फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो ये कहां पर आएगा, यहां पर। ध्यान देंगे इसको F2 और ये कहां पे आएगा, जे कैप, मतलब वाई डायरेक्शन में, वेरी सिंपल। अब देखो यदि हम जो है पहले दो वेक्टर्स को निकाल लें, दो वेक्टर्स का रियल टाइम निकाल लें। अब हम पहले का निकालते हैं कि F1 कितना आ जाएगा, तो K Q1 Q2, तो K Q स्क्वायर और साइड क्या बन गई A स्क्वायर। अब ऐसे निकालेंगे F2, तो क्या बन जाएगा K Q1 Q2, Q1 Q2, तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो फिर से क्या मान लेंगे इसको, F0 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो क्या कर लेंगे इसको, हम क्या निकालेंगे, रियल टाइम निकालेंगे। तो Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा F, तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, तो cos के दोनों के बीच का 90। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बनेगा, F इक्वल टू 2F0 का स्क्वायर, ये होगा 0, F और 2F0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये F0 को बाहर ले लेंगे और √2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स। अब डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी, जस्ट इस लाइन पर आएगी, इन दोनों के जस्ट बीचों बीच। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन को, हम निकालते हैं tan से। तो Fy अपॉन Fx, तो 45 आएगी, कितनी आएगी, जस्ट 45। दोनों अगर इक्वल है तो जस्ट कहां आ जाएगी, बीच बीच, तो 45 पर आएगी। अब देखो यहां पर हम क्या माने कि दिस इज द F डैश। तो ये हमने क्या माना इसको, F डैश माना कि दो वेक्टर्स का। हमारे पास एक वेक्टर्स और बचा हुआ है, वो कौन सा है, ये वाला। अब देखो ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम निकालें कहां से, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। तो इसको हम कह रहे हैं इसका पोजिशन वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, इसका r स्क्वायर है, कंफ्यूजन नहीं, हमारे पास r स्क्वायर है, r नहीं है। r निकालते क्या आता, a√2 आता। अब देखो इसका फोर्स कितना आएगा, तो हम कह रहे हैं कि F3 मान लें। तो K Q1 Q2, तो Q स्क्वायर आएगा और अपॉन क्या आएगा, r स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कंपेयर करो यहां से, तो K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहा है K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये क्या है, इसका जस्ट हाफ है। तो F3 कितना है, F0 का आधा है, वेरी सिंपल। देखो आप कंपेयर करें तो क्या बचेगा, 1/2 बचा। अब देखो ये क्या है हमारे पास F3। अब ये कहां होगा, लाइन ऑफ जॉइनिंग पर कैसा होगा, रिपल्सिव। तो ये कहां आएगा, यहां पर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, F3। अब नेट क्या हो जाएगा, सिंपल, एक तरफ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब क्या है कि F कितना हो जाएगा, F3 और प्लस क्या हो जाएगा, F1। दोनों कहां पर है, X से 45 पर, Y से भी कहां पर है, 45 पर। तो डायरेक्शन क्या है कि दोनों दे रखी है। तो क्या आ जाएगा, इसकी हम वैल्यू निकाली हो, तो क्या आ जाएगा F0 by 2 और प्लस क्या आएगा हमारे पास F0।
ठीक है ना। अब देखो F3 का अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं वहां पे 2 वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? 2 वेक्टर्स। ठीक है ना। तो वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर हम कह रहे हैं ये वेक्टर्स पर है तो क्या बन जाएगा इसका cos थीटा और यहाँ पे क्या आएगा इसका sin थीटा। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास F3 का cos थीटा। तो cos कितना आएगा यहाँ पे 45 और ये क्या कर देंगे इसको आई कैप। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास F3 का sin थीटा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास जे कैप। क्या हो जाएगा? जे कैप। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे इसका एफ नॉट। ठीक है। अब देखो एफ नॉट कितना था हमारे पास एफ डैश, सॉरी हमारे पास कितना है एफ डैश है। ये कितना है हमारे पास एफ नॉट रूट 2। तो एफ नॉट को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2। बाद में इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या निकालेंगे आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन आपको साफ साफ यहां पे क्या है दिख ही रही है। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा वो अलोंग। अलोंग कहा जाएगा इस लाइन से। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो क्या बचेगा इससे 45 पर, या कह देंगे अलोंग। अगर हम कह रहे हैं सी और ये क्या है पी, तो अलोंग सीपी लाइन। तो सीपी लाइन के अलोंग वर्क करेगा क्या रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा सुपरपोजिशन पर होता क्या है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स ओनली वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलॉम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में आपको कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करना है। उससे क्या आ जाएगा हमारे पास नेट फोर्स। अब सबको ऐड करते चलेगा। अब किसी के कंपोनेंट होते हैं किसी कंपोनेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और घर पर रहें और सेफ रहें।